यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म है। ध्यान देना इस बात पे। नंबर 9 देखो, माई फ्रेंड डिड नॉट हेल्प मी। डिड नॉट हटा के क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। 10 किरण विल नॉट, हटा देंगे नॉट, विल डू इट। 11 सेंटेंस क्या कहता है देखो, शी वॉज नॉट रीडिंग ए बुक, नोट हटा देंगे बस, तो शी वॉज रीडिंग अ बुक। 12 देखेंगे, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो नोट हटा देंगे। 13 he will not be going there, यहां से भी नोट हटा देंगे, तो he will be going there। 14 the teacher is not beating the boys, so the teacher is beating the boys। 15 में देखो, आसान है, he did not give me anything, तो 15 देखो, he did not हटाया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, गिव का gave, he gave me। अब ध्यान देंगे, एनीथिंग लिखा हुआ है, मैंने बताया था अगर अफर्मेटिव से निगेटिव बनाते हैं तो सम का एनी कर देते हैं, इसी तरह से अगर निगेटिव से अफर्मेटिव बनाते हैं तो एनी का सम कर देंगे। तो यहाँ एनीथिंग का क्या कर देंगे हम, यहाँ समथिंग। 16 देखेंगे अब, नोबडी नोज द रीजन, नो लिखा हुआ है तो नो की जगह हमेशा क्या बताया था, सम लगाना है बस, तो नोबडी का क्या कर देंगे, समबडी। और अफर्मेटिव में समबडी है तो निगेटिव बनाना है, कर देंगे नोबडी, तो समबडी का नोबडी, नोबडी का समबडी कर देंगे, समबडी। नोज द रीजन। 17 nobody came in the class, तो nobody का फिर से कर देंगे somebody, came in the class। इनमें तो कोई भी वर्ब चेंज करनी होती नहीं है बिल्कुल, ठीक है, कोई वर्ब चेंज नहीं करेंगे, केवल सम का नो और नो का सम करते रहते हैं। 17 हुआ। अब देखो 18, योर सर्वेंट हैड नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 3 hours, तो हैड नॉट है तो केवल नोट हटा देंगे, तो योर सर्वेंट हैड बीन, नोट हटा दिया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, कुकिंग फूड कुकिंग फूड फॉर 3 years या आवर्स, फॉर 3 years 3 वर्षों से, चलो फॉर 3 years 3 वर्षों से। एक्सरसाइज हमारी हो गई कंप्लीट। अब बात आती है भाई अफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव से अफर्मेटिव हमें बनाने हैं, इन्हें हम स्टेटमेंट और क्वेश्चन भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा नाम क्या है इसका, स्टेटमेंट क्वेश्चन। चलो तो करो फटाफट से।
टॉपिक है हमारा, ठीक है। वो एक्सरसाइज तो अफर्मेटिव निगेटिव की कंप्लीट हुई। इसके बाद टॉपिक है हमारा अगला अफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव टू इंटेरोगेटिव। चलो, या दूसरा क्या नाम आ सकता है इसका, पॉजिटिव टू इंटेरोगेटिव। पॉजिटिव टू इंटेरोगेटिव। और ये हटा दो, स्लैश लगा देते हैं। या दो नाम आ गए। और क्या नाम आ सकता है, स्टेटमेंट टू क्वेश्चन। स्टेटमेंट टू क्वेश्चन। तो भाई तीन नाम है इसके, तीन तरह से किसी भी रूप में पूछा जा सकता है कि स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनाओ, या पॉजिटिव का इंटेरोगेटिव बनाओ, या अफर्मेटिव का इंटेरोगेटिव बनाओ। ठीक है, तो तीनों का एक ही मीनिंग है। और वो क्या है, मैं एक बता देता हूं कि किस तरह से सेंटेंस आता है, फिर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। केवल जरा सी इतनी सी चर्चा करनी है इसके बारे में। नियम ज्यादा भारी नहीं है, केवल जरा देर का है ये काम। तो किस तरह से आगा सेंटेंस देखो, जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, ही इज ए गुड प्लेयर। तो ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है, इसमें जरा ध्यान से देख लेंगे एक बार, ये सेंटेंस कैसा है। एग्जाम्पल है ना, ही इज ए गुड प्लेयर। तो किस तरह का सेंटेंस है ये, हिंदी से कोई मतलब नहीं है यहाँ, केवल सेंटेंस का सेंस समझना है और ये देखना है कैसा है। ही इज ए गुड प्लेयर अफर्मेटिव है, या इसे हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं। दूसरी बात और क्या कह सकते हैं, इसे स्टेटमेंट भी कह सकते हैं हम, समझ गए। स्टेटमेंट हमेशा कैसा होता है, अफर्मेटिव या निगेटिव वाला। चलो, तो अब इसका क्या बनाना है हमें, तीनों नाम, कोई कुछ भी नाम दे सकते हैं इसे, अफर्मेटिव कहो, पॉजिटिव कहो, या स्टेटमेंट कहो। क्या बनाना है इसका, हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। ठीक है, अब इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ी आसान सी बात है, जो भी हेल्पिंग वर्ब दी हुई है उसे उठाकर शुरू में रख देंगे। ठीक, और लास्ट में लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। केवल दो काम करने हैं और सेंटेंस हमारा बनकर तैयार। तो देखो यहाँ क्या है, हेल्पिंग वर्ब ही इज। क्या है यहाँ, इज दी हुई है, तो इज लिखेंगे सबसे पहले। चलो, लिख दिया। अब इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे ही, जो बचा है वैसे लिख देंगे, ए गुड प्लेयर। और अभी बताया था लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क, ये लगा दिया हमने। तो इतना सा काम करना है, केवल 2 नंबर मिलेंगे एकदम फटाफट। समझ में आ गई है बात। इज ही ए गुड प्लेयर, इसका मतलब क्या हुआ, ये बन गया सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव। चलो, अब थोड़ी सी बात करेंगे कि भाई हमें अफर्मेटिव से जब इंटेरोगेटिव बनाने हैं तो क्या क्या करना होता है। सबसे पहली बात ये नोट करो, सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है, अब करते हैं क्या काम करना है हमें, देखो। तो भाई अफर्मेटिव का जब इंटेरोगेटिव बनाना है तो सेंटेंस की हम शुरुआत करते हैं हेल्पिंग वर्ब से। सबसे पहला क्या काम करेंगे,
हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। ठीक है, आसान सी भाषा में बताया है, सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। ठीक, अब जो कुछ भी बचा है वो लिखते चले जाएंगे। वो लास्ट में एंड, इन दी एंड, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। कायदे में तो केवल 2 लाइन का है नियम। पहला क्या है, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत करनी है। दूसरी बात, सेंटेंस के एंड में, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना है। सारे नियम खत्म, एक्सरसाइज बना लो। समझ गए नहीं? लेकिन थोड़ा सा सोचने की बात यहाँ है कि किसी सेंटेंस में अगर हमें हेल्पिंग वर्ब ना दी हुई हो तब क्या करेंगे। उस कंडीशन में देखो, जिस तरह से केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, वही वाली बात आ गई। फिर घूम फिर कर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या लिख देता हूँ, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ा हुआ है। अगर इनमें से कोई सी भी बात है तो क्या करेंगे, डू या डज लगाना है। समझ में आ गई? अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो क्या लगाना है, डिड। बस इतना याद रखना है जो हमें अपनी तरफ से करना रहता है। बाकी हर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दी हुई रहती है। ठीक है, अब उस हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सबसे पहले तो रखना है, बाकी उसमें और कुछ भी नहीं करना रहता है। समझ में आ गई बात? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा हुआ हो तब क्या करना है, डू या डज लिखना है सबसे पहले। अगर ये कंडीशन नहीं बनती है, दूसरी कंडीशन बनती है क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिड का यूज करेंगे। इन दोनों के एग्जाम्पल देख लो कि किस तरह से होगा। हो गया इतना काम? तो देखो किस तरह से सेंटेंस क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, ही राइट्स ए लेटर, फुल स्टॉप। अब हमने फुल स्टॉप लगाया है तो ये तो पता है बात कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट से स्टार्ट है। वर्ब में लगा हुआ है एस या ईएस। क्या लगा हुआ है, एस या ईएस। बस ये सेंटेंस बना लो, या ये मैं घर के लिए देता हूँ, देखो है ना, ये बना के लाना।